हेलो स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज हम नेक्स्ट पार्ट जो है टॉपिक है वो कवर करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैंने आपको बताया था कि आप रिकॉर्डिंग के वक्त फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करते वक्त आप कुछ कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स या अजम्पशंस की जो है वो पालना करते हो। तो ये प्रिंसिपल्स कंसेप्ट है क्या? कंसेप्ट आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए। अब दूसरे जो रूल्स हैं वह प्रिंसिपल्स। ये एक तरह के गाइडलाइंस हैं जिनको आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते वक्त ध्यान में रखना होता है। ये कौन कौन से हैं? मटेरियलिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा प्रूडेंस, चौथा टाइमलीनेस और पांचवा इंडस्ट्री प्रैक्टिस। पहली है मटेरियलिटी। It is the basis of recognizing a transaction in the accounting process। इसमें आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करोगे। इट मीन्स टाइम एंड मनी शुड नॉट बी वेस्टेड इन रिकॉर्डिंग मैटर्स ऑफ इनसिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे जो इनसिग्निफिकेंट हो, बहुत छोटी छोटी हो, क्योंकि इससे एक तो आपका काम बढ़ेगा, दूसरा आपको ज़्यादा टाइम ख़राब करना पड़ेगा और मनी भी। सो अकाउंटिंग डोंट रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस विच आर इनसिग्निफिकेंस एंड रिकॉर्डिंग दीज वुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम। अकाउंटेंट जो है इन कुछ ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है और ये बिज़नेस के लिए कोई सोल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म। कौन सी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ये अकाउंटेंट के ऊपर निर्भर करता है। ये एक तरह की सब्जेक्टिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी परचेज्ड बाय बिजनेस दाउ नॉट फुली यूज्ड इन दैट अकाउंटिंग ईयर स्टिल एक्सपेंसेस ऑफ दैट ईयर। जैसे कि आपका कैलकुलेटर है या पेंसिल है, ये आपकी छोटी छोटी एसेट्स हैं। इनको आप उस ईयर के एक्सपेंस मान सकते हो, मतलब उनको आप राइट ऑफ कर देते हो क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप अगर इनको बैलेंस शीट में दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि ये सिग्निफिकेंट एसेट्स नहीं है। कोई ट्रांजैक्शन किसी बड़े बिजनेस के लिए छोटी हो सकती है और छोटे बिजनेस के लिए वही ट्रांजैक्शन बड़ी हो सकती है। जैसे कि ट्रांजैक्शन ऑफ 200 वुड बी इमटेरियल फॉर बिजनेस हैविंग रेवेन्यू 4 लाख एंड अबव। जो कंपनी बड़ी है, मल्टीनेशनल है, उसका प्रॉफिट लाखों में है, उसके लिए 200 वाली कोई ट्रांजैक्शन जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगी। बट अगर वही बिजनेस बहुत छोटा है तो उसके लिए ये ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ी है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। In order to make financial records and accounts comparable, this principle is adopted. आप अलग अलग ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सको या अलग अलग कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर सको, इसके लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी को यूज़ किया जाए। मतलब सेम प्रिंसिपल्स को आप पिछले सालों में भी अडॉप्ट करो और अगले आने वाले सालों में भी वही प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ या मेथड्स को यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि एक साल में आपने किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया या एक पॉलिसी को फॉलो किया, दूसरे ईयर में आपने कोई और मेथड या प्रिंसिपल को यूज़ कर लिया, तो आप दोनों ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साल आप स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग अपनी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो और आने वाले समय में आप कोई दूसरा मेथड यूज़ कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रूडेंस। Accountant, like other human beings, would like to give a favorable report of the performance of business. This principle is in the interest of users of financial records. Accountant भी एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसने अपने काम की सैलरी लेनी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो मालिक को
मैनेजमेंट को खुश करने के लिए या आउटसाइड पार्टीज़ के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए फेवरेबल रिपोर्ट्स जो हैं वो शो करे। ये प्रिंसिपल इसी हालात में जो है वो फॉलो होगा। एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड एंड रेवेन्यू नेवर एंटिसिपेटेड एट द टाइम व्हेन द फाइनल अकाउंट इज prepared. Revenue is recorded on when there is certainty about its realization. आप ना तो एसेट्स ना ही प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट कर सकते हो, बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखा सकते। रेवेन्यू को आप तभी रिकॉर्ड करो अगर आपको वो हो गया है, या फिर बिल्कुल आप निश्चित हो कि वो हो जाएगा, तभी आप रिकॉर्ड करो, नहीं तो इग्नोर करो। नेक्स्ट है timeliness. Every transaction should be recorded in proper time. When the transaction is made, it is recorded. It is done on date wise. So ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुई उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। मतलब डेट वाइज आप सभी ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करो इन टाइम, ताकि उस वक्त आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी नॉलेज होगी, उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व है, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, सभी इन्फॉर्मेशन होगी और आपके पास इसका प्रूफ भी होगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉपर टाइम के ऊपर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो। इन अदर वर्ड, टाइमलीनेस इज हैविंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकिंग व्हेन बिफोर इट लॉसेस इट्स कैपेसिटी। सो ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करना जब ये हुई है, ताकि तब नहीं करना कि जब इसका कोई महत्व ही नहीं रहा। और आखिरी है इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ईच हैज़ इट्स ओन फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम मे बी सीजनल एंड वर्किंग होल द ईयर। सो इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं जिनके अपनी विशेषताएं होंगी, अपना नेचर होगा। इनमें से कुछ जो है सीजनल होंगी, कुछ होल ईयर काम करती होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करती होंगी। These types of businesses require the use of different accounting methods and procedures to produce realistic and useful creating statements. So ये अलग अलग बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं अपने काम के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स प्रोसीजर को यूज़ कर सकती हैं। सम ऑफ देम यूज़ प्रिंसिपल्स अजम्पशन इज़ ए मॉडिफाइड वे। कुछ इंडस्ट्रीज़ मॉडिफाइड वे में उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करती हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रॉफिट को निर्धारित करने के लिए रेवेन्यू अकाउंट बनाती है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है बट वो अलग पर्पज़ के लिए होता है, बट प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है रेवेन्यू अकाउंट, जबकि बाकी कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का काम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आशा है आपको इसके बारे में पता चला होगा।